मगर एक छोटी सी गलती इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ले। क्या वो वापस आ सकेगा या अंधेरे में ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी? ये कहानी है हैदर की, एक ऐसे नौजवान की जिसने वादा निभाने के लिए अपनी जान, अपनी बिनाई और अपनी तकदीर तक दांव पर लगा दी। आज आप देखेंगे हिम्मत की वो हद जहां खौफ खत्म हो जाता है और किस्मत झुक जाती है। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि उस कहानी का अंजाम आपके दिल को छू कर रख देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाइयों और बहनों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से बहुत शुक्रिया। आपकी ये छोटी सी हमायत हमें मजीद बेहतर कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देती है। बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबका आमोज कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव में एक गरीब आदमी रहता था। इसका एक ही बेटा था, हैदर। न कोई महल, न कोई तख्त, बस मिट्टी का सादा सा घर और मेहनत से चलती जिंदगी। हैदर को शिकार का बेहद शौक था। इसके वालिदैन उसे अक्सर समझाते, बेटा हम आम लोग हैं, हमें अपनी हद पहचान कर जीना चाहिए, जंगलों के खतरे हमारे बस की बात नहीं। मगर हैदर का दिल मानने को तैयार न होता। क्योंकि वो इकलौता था इसलिए माँ बाप का प्यार भी उस पर कुछ ज्यादा ही था, मगर फिक्र भी इतनी ही। एक रोज हैदर चंद गांव के नौजवानों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। तमाम दिन की भाग दौड़ के बावजूद कोई शिकार हाथ न आया। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था कि वो खाली हाथ वापस लौट रहा था। गर्दन झुकाए मायूस कदमों से वो वापस आ रहा था कि अचानक उसके घोड़े के आगे से एक हिरन बजली की तरह गुजरा। हैदर की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन बागें संभालें और ईड़ लगाकर हिरन के पीछे सरपट दौड़ पड़ा। साथ ही नौजवान भी पीछे लपके, मगर दिन भर की थकन ने उनके कदम बोझल कर दिए। यूं हैदर सबसे आगे निकल गया और कुछ ही देर में अकेला रह गया। हिरन दौड़ता दौड़ता एक सुनसान मकाम पर पहुंचा जहां एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था। हैदर भी वहीं आ पहुंचा, मगर जो मंजर उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। हिरन का अगला हिस्सा इंसान का था, मगर पछले दो पैर हिरन के। खौफ और हैरत ने एक साथ उसके दिल को जकड़ लिया, मगर तजस्सुस ज्यादा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा ताकि इस अजीब मखलूक को जिंदा पकड़ सके। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो मखलूक एक तंग सुराख में घुस गई। गुस्से में आकर हैदर ने कई तीर चलाए, मगर कोई निशाना पूरा ना उतरा। अंधेरा गहरा हो चुका था, पसीना उसके माथे से बह रहा था। वो वापस मरने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से दबोच लिया। वही मखलूक। हैदर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर वो ताकत आम न थी। चंद ही लम्हों में वो बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा और वो मखलूक उसे घसीटती हुई उसी सुराख में ले गई। न मालूम कितनी देर बाद जब हैदर को होश आया, उसने आंखें खोलें तो देखा कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जिस हिरन का वो पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा था, वो अब एक शानदार जवाहरात से सजे तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ जन्नात और परियों का पहरा था। हैदर ने बराबर में खड़े एक मुहाफिज से धीमी आवाज में पूछा, ये कौन है जो तख्त पर बैठा है? मुहाफिज ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये शाही जनात हैं और हम सब उनके गुलाम हैं। इसी लम्हे तख्त पर बैठे शाही जनात की निगाह हैदर पर पड़ी और जैसे ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक अभरी, फदा में सोनाटा और भी गहरा हो गया। आखिर वो हैदर से क्या चाहते थे और क्या एक गरीब लड़का जनात की दुनिया से जिंदा वापस जा सकेगा? शाही जनात ने इशारा किया कि उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए। हुक्म की देर थी। हैदर को जंजीरों समेत तख्त के सामने ला खड़ा किया गया। वो गर्दन झुकाए कुछ सोच रहा था। अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी, ए लड़के। हैदर चौंका, सिर उठाया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। शाही जनात जलान उसकी तरफ घौर रहे थे। जलान ने गहरी आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाता तो क्या तुम मेरा शिकार न करते? क्या मेरी हड्डियों का भी निशान बाकी रहता? हैदर के होंठ खशक हो गए। उसने कुछ न कहा, सिर्फ इनकार में सिर हिला दिया। जलान की आंखें तेज हो गईं। फिर मुझे गिरफ्तार करने का क्या मकसद था? झूठ बोलने की कोशिश ना करो। ये ना भूलो कि तुम इस वक्त मेरी कैद में हो। फदा में सन्नाटा छा गया। सलान ने दर्द भरे लहजे में कहा, मेरे कई बेटे जो हिरन के रूप में जंगल में खेलते फिरते थे, अरसे से गायब हैं। पूरा जंगल छान मारा, मगर उनका कोई पता न चला। तुम जैसे शिकारियों ने उससे पहले भी हिरनों का शिकार किया होगा। कितने हिरन ऐसे हैं जिन्हें तुमने जिंदा पकड़ रखा है? हैदर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अब जान बचानी है, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अपने आप को संभालते हुए बोला, तकरीबन 1 दर्जन हिरन ऐसे हैं जिन्हें मैंने जिंदा पकड़कर अपने घर में रखा है। शिकार का सिलसिला सिर्फ 5 साल से शुरू किया है। ये सुनते ही जलान जैसे तड़प उठा।
औलाद की मोहब्बत उस पर गालिब आ गई। वो तख्त से उतरकर हैदर के करीब आ गया। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। हैदर ये मंजर देखकर खुद भी परेशान हो गया। एक लम्हे को वो अपनी तकलीफें भूल गया और उसकी आंखें भी नम हो गईं। जिलान ने बेकरारी से कहा, मुझे उम्मीद है कि उन हिरनों में मेरे बेटे भी होंगे। अगर तुम उन्हें एक नजर दिखा दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना न होने दूंगा। हैदर के दिल में पछतावा जागा। उसने जान बचाने के लिए झूठ बोला था। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि किसी तरह यहाँ से निकलकर घर पहुंच जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। मगर अब जिलान की आंखों में आंसू देखकर वो खामोश हो गया। काफी देर तक जिलान उसे झंझोड़ झंझोड़ कर पूछता रहा, कहाँ है वो हिरन, बोलते क्यों नहीं? मगर हैदर खामोश रहा। आखिरकार जिलान का सब्र टूट गया। उसकी आंखें सर्ख हो गईं। वो गुरज कर बोला, ए लड़के, तुम मेरी खामोशी से मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। ये ना भूलो कि तुम इस वक्त एक कैदी हो। अगर मैं चाहूं तो इसी लम्हे तुम्हें गुधा बनाकर इस जंगल में छोड़ दूं। ये सुनकर हैदर के कदम लर्ज गए, मगर उसे क्या मालूम था कि अगला लम्हा उसकी तकदीर का रख हमेशा के लिए बदलने वाला है। आखिर जिलान उसके साथ क्या करने वाला था? जिलान की गरजती हुई आवाज गार में गूंजी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रूप तब्दील नहीं कर सकेगी। जल्द जवाब दो, वरना मेरी जबान से निकली हुई बात वापस ना हो सकेगी। फदा में ऐसा सुनाटा छा गया जैसे वक्त ठहर गया हो। जिलान खामोश हो गया और हैदर के जवाब का इंतजार करने लगा। तकरीबन 1 मिनट तक दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। फिर हैदर ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में बोला, मैंने ये सब बातें इसलिए की ताकि मैं भी माँ बाप की मोहब्बत का अंदाजा कर सकूं। हकीकत यह है कि मेरे घर में ना कोई हिरन है और न ही मैंने उससे पहले किसी हिरन को जिंदा पकड़ा है। घर में खड़े जनात एक दूसरे को देखने लगे। हैदर ने बात जारी रखी, जिस तरह आप अपनी औलाद के लिए तड़प रहे हैं, इसी तरह मेरे वालिदीन भी मेरी जदाई में बेकरार होंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे सच में अफसोस हुआ है। अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं तो हुक्म दीजिए। खुदा गवाह है, मैं दिल व जान से खिदमत करूंगा। लेकिन आपके बच्चों को अगर किसी दुश्मन ने गिरफ्तार किया है तो ये आप ही बेहतर जानते होंगे कि आपकी दुश्मनी किससे है। दुश्मन का पता मालूम होगा तो ही तलाश मुमकिन है। अगर हमने कोशिश की तो खुदा की जात से उम्मीद है कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये कहकर हैदर खामोश हो गया। अब जिलान गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने गर्दन उठाई और संजीदा लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर फौरन यकीन नहीं हो सकता। मीठी बातें अक्सर कैदी अपनी रहाई के लिए करते हैं और तुम एक बार झूठ बोल भी चुके हो, जिसका तुमने खुद एतराफ किया है। हैदर ने नजरें झुका लीं। जिलान ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन अगर तुम मुझे सच्चा यकीन दिला दो तो मैं तुम्हें आजाद भी कर दूंगा और एक ऐसी चीज तोहफे में दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये कहकर जिलान खामोश हो गया। हैदर की आंखों में अपने मुट्ठी के घर का मंजर अभर आया। माँ की दुआएं, बाप की नसीहतें। वो सोचने लगा, अगर वादा करता हूं तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी और अगर इनकार करता हूं तो शायद हमेशा उसी कैद में सड़ता रहूं। इसने दिल में कहा, मैं एक बहादुर बाप का बेटा हूं। बज़दली की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ के 1000 साल से बेहतर होती है। उसने सिर उठाया, आंखों में अज़्म की चमक थी। शाही जनाब जिलान, मैं वादा करता हूं, अगर आपके बच्चों के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो जिंदा हैं। हैदर की आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि उसी लम्हे गार के दरवाजे से एक अजीब सी गूंजती हुई चीख सुनाई दी और सबकी नजरें एक साथ उसी समत उठ गईं। आखिर कौन आ पहुंचा था और क्या ये चीख जिलान के बेटों से जड़ी किसी नई खबर की अलामत थी? अगला हिस्सा सब कुछ बदल सकता है, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और आपके बच्चों को आजाद करा के ही दम लूंगा। मैं उस वक्त पूरी संजीदगी से बात कर रहा हूँ। आपको यकीन करना चाहिए, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। हम अपनी आन के पीछे जान दे देते हैं मगर वादा नहीं तोड़ते। आप जिस तरह चाहें मेरी आजमाइश ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हैदर की आवाज में ऐसा यकीन था कि गार की फजा बदल गई। जिलान ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर बुलंद आवाज में हुक्म दिया, इसे रहा कर दो। फौरन पहरेदार आगे बढ़े। हैदर की बेड़ियां खोल दी गईं। इसके आम कपड़े उतार कर उसे एक बारीक मगर मजबूत लोहे का खूल पहनाया गया। इस लिबास की खासियत ये थी कि तलवार और तीर उस पर असर न करते थे और जो उसे पहन लेता वो आम निगाहों से गायब हो जाता। सिर्फ जन्नात ही उसे देख सकते थे। इसी के साथ एक अजीब और गरीब तलवार भी दी गई, जिस पर वार हो वो दुश्मन पहले ही हमले में कई टुकड़ों में बट जाए। फिर जिलान चंद परियों और हैदर को साथ लेकर इसी सुराख के जरिए बाहर निकला। वही चश्मा, वही सुनसान जगह। खुली हुआ में आकर हैदर ने गहरी सांस ली। जिंदगी उसे दोबारा अपनी लगने लगी। जिलान ने सामने इशारा किया, वो पहाड़ देख रहे हो, उसकी दूसरी तरफ एक खौफनाक जंगल है, वहां भूतों की हुकूमत है। मेरा गुमान है कि हमारे बच्चों को वहीं कैद किया गया है। हम खुद भी जा सकते थे
मगर हमारे बुजुर्गों की हदायत है कि हम उस पहाड़ को पार न करें। उसी लिए आज तक हम में से कोई इधर ना जा सका। हैदर ने चौंक कर पूछा, आखिर क्यों? सिलान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक जमाना था जब जन्नात और भूतों के दरमियान खौफनाक जंग हुई थी। पूरा जंगल आग की लपेट में आ गया, आसमान सरख हो गया था, चीखो पुकार से जमीन कांप उठी थी, लाखों चरंद परंद जलकर खाक हो गए थे। आखिरकार दोनों फरीकों के बुजुर्ग जमा हुए, उन्होंने सुलह कराई और ये अहद हुआ कि कोई एक दूसरे की सरजमीन में कदम नहीं रखेगा। अगर किसी ने यह हद पार की तो उसकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। जिलान ने गहरी सांस ली, इसीलिए हम पहाड़ पार नहीं कर सकते। हाँ, शाही खानदान का कोई फर्द अगर जानवर का रूप धार कर जाए तो इस दुआ का असर उस पर नहीं होता। जानवर को इस हद से नहीं रोका गया। हैदर की आंखों में एक चमक आई, उसने पहाड़ की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में थामी तलवार की तरफ। क्या यही उसके इम्तिहान की असल शुरुआत थी? और क्या वो अकेला इस खौफनाक जंगल में दाखिल होकर भूतों का मुकाबला कर सकेगा? पहाड़ के उस पार आखिर उसका इंतजार कौन कर रहा था? सलान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरे बच्चे जानवर के रूप में सरहद पार भी चले गए हों तो हमारी सल्तनत का बाल भी बीकाना होगा। मगर मुझे डर है कि भूतों ने उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, वहां से उन्हें वापस लाना हम में से किसी के बस की बात नहीं। ए हैदर, अगर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ये कहकर जिलान ने साथ खड़ी 4 परियों की तरफ इशारा किया। ये चारों परियां आज से तुम्हारी खिदमत में रहेंगी ताकि तुम्हारा दिल न घबराए और सफर में तुम अकेले महसूस न करो। फिर रुखसत होते वक्त उसने अपनी हथेली खोली और 5 छोटे चमकते हुए पत्थर हैदर के हवाले किए। जब तुम इन पत्थरों में से किसी को मना में रखोगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक रूप बदल सकोगे। हैदर ने संजीदगी से सर हिलाया। सलान ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, खुदा तुम्हारा नगबान हो, और यह कहकर वो वापस अपने महल की तरफ लौट गया। हैदर चारों परियों को साथ लेकर पहाड़ की जानिब रवाना हुआ। कुछ ही देर में वो सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सामने वाकई एक खौफनाक, घुना और तारीक जंगल था। 5 जादुई पत्थरों की मौजूदगी ने उनके दिलों में हौसला पैदा कर रखा था, मगर खतरा अपनी जगह मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरे। ये इलाका खालिस भूतों की सरजमीन थी। हैदर ने सोचा, अगर भूतों ने हमें देख लिया तो क्या होगा? परियां भी फिक्रमंद थीं, फौरन रूप तब्दील कर लिया जाए। हैदर ने एक पत्थर मुना में रखा और लम्हों में वो एक ताकतूर शेर बन गया। चारों परियां भी पत्थर मुना में रखते ही शेरनियां बन गईं। वो सब एक गार में छपकर बैठ गए। चंद ही लम्हों बाद भूतों की बस्ती में नकारों की आवाज गूंज उठी। लाखों की तादाद में भूत जंगल में फैल गए। उन्होंने कोना कोना छान मारा, मगर किसी को खबर न हो सकी कि कौन उनकी सरजमीन में दाखिल हुआ है। आखिरकार उन्हें वो गार मिल गई। गार को चारों तरफ से घेर लिया गया। हैदर ने धीमी आवाज में शेरनियों से कहा, फौरन पत्थर मना में रखो और शहद की मुखियां बनकर बस्ती में दाखिल हो जाओ। पता लगाओ कि हिरण के बच्चे कहाँ कैद हैं। चंद लम्हों में 5 ने पत्थर मुना में रखे और वो सब शहद की मुखियां बनकर फजा में उड़ गईं। इधर भूत हैरान रह गए क्योंकि गार के अंदर से शेर और शेरनियां अचानक गायब हो चुके थे। जिस तरह भूतों ने जंगल छाना था, इसी तरह शहद की मुखियां बने हैदर और परियों ने बस्ती का चुप्पा चुप्पा देख डाला। आखिरकार उन्हें भूतों के बादशाह के महल में 4 हिरण के बच्चे बंधे हुए नजर आए। हैदर ने फौरन इशारा किया। वो सब दोबारा पत्थर मुना में रखकर अपनी मर्जी के रूप में आए। फिर दोबारा शहद की मुखियां बने और हिरण के बच्चों को आजाद करके साथ ले उड़े। कुछ ही देर में वो पहाड़ पार करके चश्मे के करीब पहुंच गए और इसी सुराख के जरिए जिलान के दरबार में दाखिल हुए। जिलान ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा, इसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। हाशंक हैदर के चेहरे पर संजीदगी छा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भूतों का बादशाह इतनी आसानी से ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। और शायद इस वक्त वो अपनी फौज के साथ इस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा हो। क्या एक नई जंग शुरू होने वाली थी? चुनी हैदर ने बच्चों के मुन्हा से पत्थर निकाले। वो अपनी असली शक्ल में आ गए। बच्चों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। कमजोरी उस कदर थी कि देखने वाला यही समझे बरसों के बीमार हैं। सलान ने अपने बेटों को सीने से लगा लिया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। दरबार में मौजूद सबने उसे दिलासा दिया। तब कहीं जाकर वो संभला। इतने में हैदर ने चारों परियों के पत्थर उठाए और दोबारा भूतों की बस्ती जाने की इजाजत चाही। सलान चौंक उठा। नहीं, अब और खतरा मोल ना लो। हैदर ने संजीदगी से कहा, वो चारों परियां जो मेरे साथ गई थीं, वहीं रह गई हैं। मैं उनके पत्थर लेकर आपके बच्चों को तो ले आया, मगर ना मालूम उनका क्या हाल होगा। सलान कुछ देर खामोश रहा, फिर खुद काफी दूर तक पैदल चलकर हैदर को रुखसत करने आया। हैदर ने एक पत्थर मुना में रखा और शहद की मुट्ठी बनकर फजा में उड़ गया। उड़ते उड़ते वो भूतों के महल में जा पहुंचा। जो मंजर उसने देखा उससे उसका दिल कांप उठा। चारों परियों को लोहे की जंजीरों से जकड़कर एक मैदान में खड़ा किया गया था। नजदीक ही एक गार में बड़ी बड़ी लकड़ियां जल रही थीं। किसी को कोड़े मारे जा रहे थे, किसी को आग की तपश दी जा रही थी।
और सबसे पूछा जा रहा था कि वो सरहद पार क्यों आए, मगर परियां साबित कदम थीं। चारों एक जबान होकर यही कहती रहीं, हम रास्ता भूलकर इधर आ गई थीं। भूतों को हिरनों के गायब होने का ख्याल तक न आया, न उन्हें ये शबा हुआ कि ये परियां किसी को आजाद कराने आई थीं। अगर जरा सा भी इल्म हो जाता तो वह इन्हें जिंदा आग में झोंक देते। हैदर का दिल तड़प उठा। वो फौरन नीचे उतरा और तेजी से बारी बारी 3 परियों के मुना में पत्थर रख दिए। चंद लम्हों में वो सब शहद की मुखियां बन गईं और फजा में उड़ गईं। भूत हैरान रह गए, कोई समझ न सका कि ये क्या हुआ। शोर वगल सुनकर भूतों का बादशाह भी आ पहुंचा। इसी लम्हे हैदर ने एक पत्थर उसके मुना में डाल दिया और वो भी शहद की मुखी बन गया। हैदर उसे साथ ले उड़ा और कुछ ही देर में सब जिलान के दरबार में मौजूद थे। भूतों के बादशाह को जिलान के हवाले करके हैदर फौरन चौथी परी को आजाद कराने के लिए वापस रवाना हुआ। इस बार जिलान ने उसे एक चमकता हुआ शीशा दिया और कहा, अगर तुम्हारे मुकाबले में कोई आए तो फौरन ये शीशा दिखा देना, वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा, मगर एहतियात करना कहीं तुम खुद उसमें न देख लो। हैदर ने सिर झुकाया और दोबारा भूतों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा आखिरी परी को आग की तपश दी जा रही थी। उसके जिस्म पर छाले पड़ चुके थे। उसकी चीखें फजा में गूंज रही थीं, मगर किसी को रहम न आ रहा था। हैदर के दिल में गुस्सा और दर्द एक साथ भड़क उठा। अब फैसला किन लम्हा आ चुका था। क्या वो शीशा इस्तेमाल करेगा या कोई और तदबीर सोचेगा? और अगर भूतों ने उसे देख लिया तो क्या इस बार वो बच सकेगा? अगले लम्हे उस जंगल की तकदीर बदलने वाली थी। हैदर ने फौरन एक पत्थर चौथी परी के मुना में रखा। वो भी शहद की मक्खी बनकर उड़ गई और इसने हैदर का इंतजार भी न किया। अब मैदान में हैदर अकेला था। न जाने क्यों उसने जल्दबाजी में अपना रूप बदल लिया और अपनी असली शक्ल में जाहिर हो गया। बस फिर क्या था, चारों तरफ से भूत उस पर टूट पड़े। हैदर को शीशे पर पूरा भरोसा था। उसने फौरन शीशा निकाला और भूतों की तरफ करने लगा, मगर वही हुआ जिसका डर था। जल्दी में उसने शीशे का असली रख अपनी तरफ कर लिया। जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हैदर अंधा हो गया। अचानक अंधेरे ने उसे घेर लिया। घबराहट में उसके होश भी जाते रहे। उसे पत्थरों का भी ख्याल न रहा। इधर चौथी परी बखीरियत वापस जलान के महल पहुंच गई। अब सबको हैदर की वापसी का इंतजार था। तन गुजर गया, रात आ गई। रात भी इंतजार में ढल गई, मगर हैदर वापस ना लौटा। अगली सुबह जलान ने चारों परियों को हुक्म दिया, जाओ मालूम करो हैदर कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने वतन लौट गया हो। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। परियां फौरन पत्थर मुना में रखकर शहद की मुखियां बन गईं और पल भर में भूतों की बस्ती जा पहुंचे। जो मंजर उन्होंने देखा, इससे उनके पर कांप उठे। हैदर के पैरों में जंजीरें बांधकर उसे एक दरख्त से अल्टा लटका रखा था। सिर के बल लटके लटके उसकी आंखें सौज कर बाहर को अभर आई थीं। जल्लादों को हुक्म था कि उसके मन्ना से आवाज न निकलने पाए। जब तकलीफ हद से बढ़ती और उसके होंठों से क्राह निकलती तो फौरन कोड़े उसकी कमर पर बरसा दिए जाते। हैदर तकलीफ से तड़प कर रह जाता। परियां ये मंजर देख न सकें। वो फौरन वापस लौटे और सारा हाल जिलान को सुनाया। ये सुनते ही जिलान तड़प उठा। हमारे मोहसिन को इतनी अजियत दी जा रही है, चाहे कुछ भी हो हम उसे आजाद करा के लाएंगे, हुकूमत रहे या जाए। फौरन वो भूतों के बादशाह के पास पहुंचा, जो अब तक उसके कब्जे में था। जिलान ने संजीदगी से कहा, हमारी दुश्मनी सदियों पुरानी है। अगर दोबारा जंग हुई तो दोनों तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे, सल्तनतें बर्बाद हो जाएंगी। बेहतर यही है कि हम दुश्मनी खत्म करके सुलह कर लें। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। सलान के अल्फाज फजा में गूंज रहे थे, मगर क्या भूतों का बादशाह वाकई सुलह पर आमादा हो जाएगा, या ये एक नई चाल की शुरुआत थी? और क्या अंधा हैदर जिंदा बच सकेगा? अगला फैसला दोनों सल्तनतों की तकदीर तय करने वाला था। सुल्तान ने बात मुकम्मल की और बदले में तमस बहादुर नौजवान को और मेरा तिलिस्मी शेषा बाइज्जत मेरी सरहद तक पहुंचा दो। भूतों का सरदार जिलान की दरिया दिल्ली और अमन की पेशकश से मुतासिर हो गया। इसने फौरन सुलह कबूल कर ली। शर्त के मुताबिक जिलान ने उसे आजाद कर दिया। जैसे ही वो अपनी सरहद में दाखिल हुआ, इसने हुक्म दिया, इस नौजवान को फौरन कैद से निकालो, पूरे एहतराम और हिफाजत के साथ सरहद तक छोड़ कर आओ। भूत सिपाही हैदर को लेकर दोनों सल्तनतों की हद पर आए और उसे जिलान के हवाले कर दिया। जिलान ने हैदर के हाथों से अपना तिलिस्मी शीशा लिया। इस पर चंद पुरासरार कलमात पढ़े। खिंचांक शीशे से एक अजीब और गरीब नूरानी रोशनी फूटी, जो हैदर के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले गई। उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान, गहरे जख्म, सब ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। फिर वही रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छटने लगा। हैदर की बिनाई वापस आ गई। वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और तवाना हो चुका था। इसी लम्हे उसके सामने एक नहायत खूबसूरत और बावकार लड़की सिर झुकाए आ खड़ी हुई। जिलान ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी चहेती बेटी है,
आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। ये इसी शीशे में महफूज थी जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। अब तक सिर्फ मैं ही उसे जानता था, मगर तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूं। बोलो तुम्हारी क्या राय है? हैदर ने अदब से सिर झुकाया। आप बड़े हैं, जैसा आप मुनासिब समझें। फिर क्या था, पलक झपकते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रोशनियों से महल जगमगा उठा, परियां खुशी के गीत गाने लगे। इसी रोज हैदर की शादी जिलान की बेटी से हो गई। हैदर अपनी नई दुल्हन के साथ रुखसत हुआ। परियों का तख्त जब उसके गांव के करीब उतरा, लोग हैरान रह गए। एक गरीब घराने का बेटा अब शान व शौकत के साथ लौटा था। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हैदर के जिंदा सलामत वापस आने पर पूरे इलाके में 1 माह तक जश्न मनाया गया और यूं सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तिलिस्मी शीशा अब भी मौजूद था और उसमें छुपी ताकतें अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई थीं। क्या मुस्तकबल में वो ताकत फिर किसी इम्तिहान का सबब बनेगी, या हैदर की बहादुरी हमेशा के लिए दोनों सल्तनतों में अमन कायम रखेगी? यह राज किसी अगली कहानी में खुलेगा। और यूं एक गरीब घराने का बहादुर बेटा हैदर अपनी सच्चाई, हिम्मत और वादे की पासदारी की वजह से न सिर्फ शाह जनात जिलान का दिल जीत गया, बल्कि 2 सल्तनतों के दरमियान सदियों पुरानी दुश्मनी को भी खत्म कर गया। इसने हमें यह सिखाया कि असल बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई, वफादारी और अपने वादे को निभाने में होती है। जो शख्स नेक नियत हो, खुदा इसके लिए नामुमकिन रास्ते भी आसान कर देता है। हैदर ने दुख, आजमाइश, अंधापन और कैद सब बर्दाश्त किया, मगर हिम्मत न हारी और आखिरकार इज्जत, मोहब्बत और कामयाबी उसी के कदमों में आ गिरी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प और सबक आमूज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।